हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज के 4 फेसेस है। फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4। फेस 1 1951 टू 1965, फेस 2 1965 टू 1980, फेस 3 1980 टू 1991, फेस 4 1991 और उसके आगे का। अब फेस 1 की बात करते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कुछ 1950 के बाद होना चालू हुआ। तो 1951 टू 1965 को हम लोग पहला फेज़ बोलते इंडस्ट्रीज़ का हमारे देश में। तो द फेस वाज मार्केड बाय रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द फाउंडेशन फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वर मेड इन बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री। द कोई भी इंडस्ट्री जो भी सेटअप हो रही थी उसके अंदर सब लोग का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो भी प्लान बन रहा था वो आगे के 5 साल का प्लान बन रहा था। द सेम ट्रेंड कंटिन्यूड इन द थर्ड प्लान एज वेल। अब बात करते हैं हम लोग फेस 2 की। द फेस वाज मार्केड बाय इंडस्ट्रियल डिक्लेरेशन एंड स्ट्रक्चरल retrogression. The growth rate, which was 9% earlier, declined to 4.1% per annum during the period 1965 to 1976, जो कि है सेकेंड फेस प्लान के बीच में। Apart from this, the industrial sector also witnessed structural retrogression. That is, the capital goods sector could grow only at an annual rate of 2.6% earlier. The growth rate was 19.6% per annum. The same trend was witnessed in the case of basic industries. अब बात करते हैं हम लोग फेज़ 3 के बारे में। अभी फेज़ 3 ऐसा बोला जाता है कि जो भी इंडस्ट्री होता है ये उसका रिकवरी के बारे में होता है। द फेस वाज मार्केड बाय इंडस्ट्रियल रिकवरी। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लोली पिक्ड अप एंड अप बाय 1990 टू 1991 इट वाज 8.3, जो फेज़ 2 में 4% तक गिर गया था। अभी 4.1% तक। अभी वो फेज़ 3 में 8.3% तक आगे बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रिकवरी वॉज क्लियरली विटनेस इन दिस पीरियड। द मेन रीज़न फॉर द रिकवरी वेयर, अब जो भी मेन रीज़न था, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री में पैसा तो लगा रही थी फेस 1 फेस 2 में, लेकिन पैसा रिकवर कर नहीं पा रही थी कि सब लोग लॉस दिखा रहे हैं, क्या कर रहे नहीं पता चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या चालू किया, द गवर्नमेंट लिबरलाइज्ड ए नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू यूज इंस्टॉल कैपेसिटी, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफिटी। कॉम्पिटिशन वॉज इंजेक्टेड इन टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। दिस मेजर्स इंड्यूस्ड मोर सप्लाई। At the same time, higher budgetary deficit, massive borrowings, incentives to spend etc. were resorted to by government to induce more demand. मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है उस उन्होंने बोल दिया कि आपकी फैक्ट्री अगर इतना आउटपुट दे रही है तो आपको इतना कैपेसिटी के मशीन्स लगानी चाहिए। एक्सपांड एंड डाइवर्सिटी, आपको बिजनेस कैसा एक्सपांड करना है, डाइवर्सिटी कैसा करना है आपका। कॉम्पिटिशन्स जो है मार्केट में पहले नहीं था, तो कैसे कि सब लोग आराम से काम करते थे। फिर जब कॉम्पिटिशन्स आ गए मार्केट में तो फिर मार्केट का इंडस्ट्रीज़ का डिमांड बढ़ने लगा, उनको आउटपुट ज़्यादा देना पड़ा। जो भी डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से। और फेज़ 4 एक 1991 लिबरलाइजेशन एक्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट ने मीन्स सारे ज़्यादा करके रूल्स हटा दिए थे। जो पेपर्स हम लोग पहले कंपनी रजिस्टर करने के लिए बहुत कुछ पेपर्स लगते थे, अभी वो नहीं लगते। बहुत कम समय में और बहुत कम पेपर्स में तैयार हो जाता है कंपनी का। जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम थे कंपनी को बंद करना, उसका भी सिस्टम वो लोग ने अच्छे से कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को और इनकरेज कर रहे थे मार्केट के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर लेके आ रहे थे। जो भी वेरियस सेक्टर से कंपनी के हर सेक्टर्स को लोग लाइसेंस दे रहे थे। बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, हर सेक्टर में। तो जो फेस 1 में 4% तक बढ़ा था कंपेयर टू द प्रीवियस फ्रॉम चेंज ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। जो भी है प्लान तो भी फेस 4 के अंदर। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको और कोई टॉपिक पे चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।